सबों को यीशु है। हटिया दुआ ऑनलाइन आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हम सब एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर के नज़दीक आए, बीते जीवन के आशीषों को याद करें, घुटनों के बल प्रभु को धन्यवाद दें, ताकि हमारा आज के दिन में इस स्थान में पुकारना प्रभु के नाम की महिमा के निमित्त होने पाए। हम प्रार्थना करें। सब शक्तिमान देवान महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके दया अनुग्रह हुई, हमने जीवित पाया, अपने जीवन को आपके उस मार्ग पर हम बढ़ना चाहते हैं प्रभु, दौड़ना चाहते हैं ताकि हम जीत पाए। इसलिए धन्यवाद के साथ आपके नज़दीक आते हैं प्रभु परमेश्वर। हमें से हर एक की अगुवाई सहायता कर, जो इस सचमुच इस आराधना में पिता परमेश्वर आपके करीब आना चाहते हैं, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या माता पिता, क्या बच्चे, सभी प्रभु आपकी अधीनता को स्वीकार करते हुए आपके नज़दीक इस आराधना में पिता आप आए हैं। सबों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। मन दीजिए हमें ऐसा प्रभु, ताकि हम गीतों को गाएं, वचनों को सुने और सुनाएं, और प्रार्थना के द्वारा जब आपसे बातें करें तो आपको अपने नज़दीक पाएं, आशीष पाएं, और ऐसी आशीषें जो ईश्वर हमें उस मार्ग पर बनाए रखे जिस मार्ग पर तू हम सबों को बढ़ाना चाहता है। एक कलीसिया होकर हमें से हर एक आज के दिन में अपने आप को आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। अगुवाई और सहायता कीजिए। प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत गाएंगे हम, गीत नंबर 2, हिम नंबर 2। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहें और आपके साथ भी रहे। हम एक साथ कहें, ये सब शक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है।
अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। परमेश्वर की महिमा पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय राजा, शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है। पर दया कर, तो पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही है यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ, परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन, आमीन, आमीन। हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करेंगे आज के दिन को याद करते हुए पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 16वां पखवाड़। विषय कहता है विश्वास में अटल रहने का पुरस्कार। प्रार्थना करें। ये स्वर्गीय पिता, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, और जो तुझ पर भरोसा रखते हैं उन्हें तू कभी निराश नहीं करता। दया से हमें ऐसा विश्वास प्रदान कर कि हम खतरों और विपत्तियों में कभी भी निराश ना हो, बल्कि निसंकोच तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में तुझसे प्रार्थना करें, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं, अब और सदा जीता और राज करते हैं। आमीन। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, बड़ी दया हुई पिता कि आज के दिन में हम आपके उस पवित्र क्रूस के नज़दीक आ पाए। आपके उस क्रूस से बहते हुए लहू हम सबों के जीवन को नया जीवन बना देते हैं, और यकीनन हम आपकी इस बातों और विश्वासों पर पिता बने रहते हैं।
हमारे इस जीवन को आपने बीते सालों, समय और दिनों में ईश्वर अगुवाई दी, संभाल के रखा। उन परिस्थितियों में भी जबकि स्थितियां ठीक नहीं थी प्रभु, बहुत से लोग दुख तकलीफ और कठिनाई में पड़े, लेकिन आपने हम सबों को जीवित रखा। धन्यवाद हो प्रभु। हम एक कलिश होकर, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या माता पिता, बच्चे आपके नज़दीक हैं। दुआ विनती प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच सदा मेल, प्रेम और संगति आपकी अगुवाई के द्वारा हमेशा बने रहे प्रभु, ताकि हम सब प्रभु आपके करीब विश्वस्तता के साथ बने रहें। लड़ाइयों को दूर कीजिए, झगड़ों को दूर कीजिए, आपसी वैमनस्यताओं को दूर कीजिए प्रभु। जैसा तू चाहता है कि हम रहें, वैसी हमारी अगुवाई तू करे प्रभु। आपके नाम की महिमा के निमित्त वचनों को हम सुन पाए, अनसुना ना करें प्रभु, बल्कि जब सुने तो अमल करें और अपने जीवन को प्रभु आपके नज़दीक घुटनों के बल ले आए, क्योंकि हमें विश्वास है कि जीवन इन्हीं स्थानों में है प्रभु। इसलिए हम पूरी दीनता के साथ इन समय में उस बीमार दुखित लोगों को स्मरण करते हैं कि पिता परमेश्वर, उन्होंने जीवन की आशा में आपको पुकारना चाहा, हे मेरे गुरु, हे मेरे रब्बी, मुझ पर दया कर प्रभु। ये आशा, ये विश्वास आपके नज़दीक पहुंचा। आपने पीछे मुड़कर उनसे कहा, उनके करीब जाकर आपने कहा, क्या तू चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूं? प्रभु, हमें से हर एक के मुख से आवाज़ निकलती है, हम चंगे होना चाहते हैं रोगों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, कठिनाइयों से, परेशानियों से। प्रभु, हमें चंगा कर। प्रभु कहते हैं, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरी ज़िंदगी में होने पाए। प्रभु धन्यवादित हो, हम आज के दिन में आपके नज़दीक हैं, धन्यवाद देते हुए प्रभु, विश्वास के साथ कि आपका वचन पूरा होगा जरूर से, जो कहता है उठ, खाट उठा और चल फिर प्रभु। और धन्यवाद के साथ जब हम चंगाई को प्राप्त करें तो घुटनों के बल प्रभु को धन्यवाद भी देने पाए। अपने इस संसार के लिए दुआ विनती प्रार्थना करते हैं, भारतवर्ष के लिए प्रभु। सचमुच हम सब आपके नज़दीक जब आते हैं 2020, हम सबों के जीवन के लिए जो तकलीफ दे स्थिति बने रहे, हम महामारी से पड़े हुए लोगों को देखते रहे, कराहते हुए लोगों को हम देखते रहे प्रभु। हमने उनके जीवन के लिए दुआ विनती प्रार्थनाएं की है। बहुत से लोग पिता परमेश्वर इस संसार से विदा हुए, उस संसार में चले गए। उनकी पिता अगुवाई सहायता कर, वैसे ही जैसा तू चाहता है कि उस संसार में करते रहे। अब पिता, जितने लोग जीवित हैं, पीड़ित हैं प्रभु, तू तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। यकीनन हम उन सबों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। दूर करिए प्रभु उस दुख को, तकलीफ को, पीड़ा को। सचमुच वे लोग पिता इस रोग और महामारी से मुक्त हो, और जितने सेवकाई में लगे रहते हैं प्रभु, डॉक्टरों को, नर्सों को, और पिता हमारे अधिकारियों को, जो आपके निमित्त नई योजनाएं बनाते हैं, इन सब कार्यों को प्रभु ठीक करने के लिए उन सबों के साथ रहिए, ताकि उनका मन और हृदय हमेशा ऊंचा रहे, प्रभु को थामे रहे, आशीष पाए इन परिस्थितियों में भी, क्योंकि परमेश्वर उनकी जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है अपने नाम की महिमा के निमित्त। उन्होंने अर्पण किया पिता, आशीष बनाए रखे उनके जीवनों में, उनके परिवारों में, उनके लोगों में, ताकि वो और जो उसके साथ प्रभु आपकी सेवकाई कर पाए। साथ ही साथ हम अपने छोटानागपुर डायसिस को याद करते हैं प्रभु, और इन समयों की परिस्थितियों को ईश्वर आप ही के हाथों में सौंपते हैं। हम निश्चिंत है प्रभु, हमारा विश्वास है कि आपने इस कलिशा को सृजा, इस कलिशा को आगे बढ़ाने वाले आप ही हैं, और हमारा तो इस्तेमाल ईश्वर तू करते हैं, पौलुस के समान, अपने बाला चेलों के समान। प्रभु, हमें से हर एक के जीवन का इस्तेमाल कर अपने इस कलिशा को चलाने में, ताकि प्रभु आने वाले समय में शैतान के हर एक कार्य को दूर रखा जाए, और प्रभु केवल आपके नाम की महिमा हो। ऐसे विश्वासों के साथ हम इस कलीसिया को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। बिशप स्वामी को, उनके पूरे परिवार को प्रभु आप ही के अगुवाई भरे हाथों में सौंपते हैं। संभाल, अगुवाई दीजिए, ताकि हम सबों का मार्गदर्शन प्रभु आपके मार्ग पर हमेशा करते रहें। साथ ही साथ उनके पूरे ऑफिस को भी प्रभु परमेश्वर आपकी कृपापूर्ण हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद मन के साथ हम हटिया दुर्वा पास सेट के अपने सचिव महोदय, खजांची महोदय, काउंसलर्स को और तमाम सदस्यों को प्रभु, जो इस कलिशक के हैं, पिता परमेश्वर मेंबर हैं, उन सबों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। हम सबों के बीच प्रभु आपके नाम की महिमा के गीत और भजन और प्रार्थनाएं हमेशा बने रहे, ताकि हम मिले जुले और संगति करें, जिसके द्वारा हमारी इस कलीसिया की बढ़ती आपके नाम से हमेशा होने पाए। धन्यवाद मन के साथ पिता परमेश्वर, इन समयों में हम सब अपने आप को आप ही के हाथों में सौंपते दुआ आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे पृथ्वी की सब जाति के परमेश्वर, हम विनती करते हैं, तू अनगिनत लोगों को स्मरण कर, जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं,
ताकि तुझे और तेरे पोती यीशु ख्रीस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते, यावर दे कि तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा सारे मित्र धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं। उन्हीं के द्वारा जिससे तूने सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन उत्पत्ति अध्याय 32 22 से लेकर 30 पद तक। उत्पत्ति अध्याय 32 22 से लेकर 30 पद तक। उसी रात वह उठा और अपने दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उनको वहीं आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन इब्रानियों 11 1 से 6 पद तक। इब्रानियों अध्याय 11 1 से लेकर 6 पद तक। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारे सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यहाँ तक आज का ठहराया गया पाठ वचन यही समाप्त होता है। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत नंबर 153 153। सुन दुहाई
संभाले दया में। देख मैं तेरा आश्रित हूँ, जब तू पास तो जीत है स्थिर। तेरा शरणागत मैं हूँ, बचा रख तुम मेरा सिर। तुझ में बहुतायत से सामर्थ्य शुद्ध करने का। निर्मल धारा बहने दे, प्राण को पावन कर सदा। जीवन सोल पास रहा गया, सुमन मांगा जल पीऊं। हृदय में ढूंढा कर मैं ही सूत बना प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि हमारी सट्यादुरा पेरिस ऑनलाइन आराधना में प्रभु के सेवकों ने अपने अपने वचनों को, परमेश्वर के वचनों को हम सबों के बीच में उनके मुख से रखा है। हम धन्यवादित हैं। उसी क्रम में आज के दिन में हम सबों के बीच रेवरेंड अनुकरण कंडूलना शतरंज पेरिस से हम सबों के बीच में वचनों को बांटने के लिए आएंगे। तो हम सब एक दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि इन समय में वो हम सबों के बीच आए और परमेश्वर के वचनों को हम सबों के बीच में बांटें। सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 21 पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। लिखा है, यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने में खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं जो उसके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। या ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जो कि आपने हमें दिया है। सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता, तूने हमें आज के इस वचन के दरमियान सिखाने का प्रयास किया कि हम विश्वास में अटल रहें और जिसका पुरस्कार तू अनंत जीवन के रूप में देता है। ये सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता, पढ़े गए इन सारे वचनों के माध्यम से हमें सिखा और पिता परमेश्वर तेरे निकटताई में आने का हियाव
तेरे सम्मुख में आने का एक प्रयास हम पिता परमेश्वर करने वाले हो सकें। जो कुछ मैं बोलूं, मैं नहीं बल्कि मेरे मुख के द्वारा से तू बोलने वाला हो, यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमारे जीवन में एक और दिन को संभाला है, और हमारा परम कर्तव्य है कि हम उस परमेश्वर को हर समय धन्यवाद दें। यहाँ तक कि जब हम दुख में हो तब भी हमने याकूब अपनी पत्री में यह कहता है, हे भाइयों, तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आज हमने पहले पाठ में सुना, याकूब ने दूत से मल्लयुद्ध कर विश्वास को जीता और उसका एक नया नामकरण हुआ जो हम जानते हैं इस्राएल के रूप में। दूसरे पाठ में हमने सुना जिसमें इब्रानी की पत्री के माध्यम से वचन हमें दिखाया गया कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास, और इससे हम जानते हैं कि सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा से हुई है। और इन दो पाठों का सार आज हमें सुसमाचार में मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 21 से 28 पद में। आइए हम इस सुसमाचार के माध्यम से उस कनानी स्त्री के विश्वास से अपने विश्वास को मजबूत करने का हम प्रयास करें, जिसको मैंने 3 भागों में बांटा है। मैं आशा करता हूं कि आप इन 3 भागों से अच्छी तरह से समझने पाएंगे कि हम अपने विश्वास को किस प्रकार से अटल या मजबूत कर सकेंगे। पहला, कनानी महिला का विश्वास यीशु ख्रीष्ट में अडिग था। पहला, कनानी महिला का विश्वास यीशु ख्रीष्ट में अडिग था। यीशु ने कनानी महिला की अडिग विश्वास को देखकर उसकी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दिया। वह एक अन्य जाति होने पर भी यीशु को जानती थी कि यह उद्धार करता है, जैसा यूहन्ना याकूब 4 उसका 42 पद में हमें मिलता है। वह जानती थी कि यीशु केवल इस्राएलियों के लिए आए हैं। जब यीशु ने उससे कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं फेंक सकता, तो भी महिला का विश्वास यीशु ख्रीष्ट पर अटल था और उत्तर देकर कहा, सत्य है प्रभु, कुत्ते भी तो चूर चार खाते हैं। और इसी विश्वास की अडिगता में उस कनानी स्त्री ने अपनी बेटी को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के माध्यम से स्वस्थ कराया। दुष्ट आत्मा से जो ग्रसित थी उसे स्वस्थ कराया। और इस महिला से हम पाते यह है कि उसकी अडिग विश्वास में उस बेटी को उसने चंगा करवाया। दूसरी, महिला की प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट से बेझिझक थी। उस कनानी स्त्री की प्रार्थना बेझिझक थी, उसकी बातें स्पष्ट थीं। उसने मन में कोई भी संकोच न रखा। उसने उस विश्वास के साथ प्रभु यीशु ख्रीष्ट से प्रार्थना की कि इस संसार में जातीयता, धर्म, मान के कोई भी मायने नहीं है। वह स्वयं को उस परमेश्वर की संतान कहलाने के हक से अपने बेझिझक को दिखाई कि संपूर्ण जगत को बनाने वाला परमेश्वर क्या हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। आज यह स्त्री हर एक मसीहियों के लिए एक मिसाल होनी चाहिए कि वह स्त्री ने बेझिझक प्रभु यीशु ख्रीष्ट से कहा, मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, सो आप उसे चंगा करें। मसीह में प्रियो, आज हम मसीही विश्वासी आज हम अपने परमेश्वर पिता से मांगने से कतराते हैं, जबकि प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने कहा है,
मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन आज हम प्रार्थना करने से हम घुटने नहीं टेकते, हम झिझक महसूस करते हैं, हम अपनी बातों को परमेश्वर पिता के निकटता में रखने का हियाव नहीं रखते हैं। लेकिन इस महिला के माध्यम से हमें यह दिढ़ाया जाता है, प्रभु इस वचन के माध्यम से प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें बतलाना चाह रहा है कि हे अल्पविश्वासियों, कब तक तुम मुझसे झिझक रखोगे। और इसलिए वह हमसे कहता है उस स्त्री के माध्यम से कि अपनी बातें संपूर्ण रीति से हमें प्रभु यीशु ख्रीस्त के सम्मुख में करनी चाहिए। हम प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ने में झिझक महसूस करते हैं, और जब तक हमारे पास कोई तकलीफ ना हो तब तक हम घुटनों के बल प्रार्थना नहीं करते। मसीह में प्रियो, जैसा कि हम और आप वर्तमान स्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और इस महामारी के दरमियान में भी परमेश्वर पिता ने हमें संभाला। लेकिन परमेश्वर पिता ने क्यों संभाला, कैसे संभाला, इस बात पर हमें गौर करनी चाहिए, और हमें प्रतिदिन परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहिए कि हम परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में एक दिन को जोड़ा है। मसीह में प्रियो, हमें बेझिझक परमेश्वर पिता से मांगना है, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने इस कुटुंब परिवारों के लिए, कि परमेश्वर पिता हमें अपने भारत देश के लिए, हमें अपने झारखंड प्रदेश के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि यह महामारी हमारे इस देश से, हमारे इस राज्य से चला जाए, और हर एक कोई अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने वाले हो सकें। मसीह में प्रियो, इसलिए मैं इस माध्यम से आप सारे लोगों से एक आह्वान करना चाहता हूं कि आइए हम सभी कोई घुटने टेकें और बेझिझक परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करने वाले हो सकें, क्योंकि इस कोरोना के माध्यम से परमेश्वर पिता हमें एक चेतावनी दे रहा है, और इस निमित्त में हमें बेझिझक उसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है ताकि वह हमारी प्रार्थना सुन सके। तीसरी और आखिरी बात, महिला का विश्वास हमारे लिए उदाहरणीय है। प्रभु ने अपने प्रति उस महिला के आचरण और धीरज से यीशु पर संपर्क बनाए रखने के कारण उससे कहा, हे नारी, तेरा विश्वास बड़ा है। हम स्मरण करते हैं उस सेनानायक की उस घटना को, जब उसका दास बीमार था और उस बीमारी के दरमियान में अपने दासों से कहा कि जा प्रभु यीशु ख्रीस्त को बुला ला ताकि वह मेरे दास को चंगा कर सके। लेकिन जब वह मार्ग में ही था तो उसने अपने दासों से, अपने नौकरों से फिर से यह कहला भेजा कि प्रभु को मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उस स्थान से ही जाकर उस स्थान से यह कह दे तो मेरा सेवक जो है चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उस समय भी कहा, मैंने संपूर्ण इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं देखा, क्योंकि उस सेनानायक ने अपने आप को नीचा किया, अपने आप को तुच्छ जाना, और वह परमेश्वर के नज़र में और परमेश्वर के इस दृष्टिकोण में वह श्रेष्ठ समझा गया। यह स्त्री भी जबकि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने यहाँ तक कि उसे कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं, इस संदर्भ को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन वह स्त्री अपने उस विचार में, अपने उस विश्वास में अटल रही और प्रभु यीशु ख्रीस्त से निवेदन करते रही, और उसने साफ शब्दों में कहा प्रभु कि वह कुत्ते भी तो उसे मालिक के चूर चार को ही खाते। मसीह में प्रियो, प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारा मालिक है, प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारा उद्धार करता है, और प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारा सब कुछ बनाने वाला है। तो क्या हम उसके सम्मुख में अपने घुटनों को टेक नहीं सकते, अपने सर को नहीं झुका सकते? निश्चित तौर से वह महिला हमें, और उस महिला के माध्यम से हमारे उस विश्वास को मजबूती मिल सकती है।
और प्रभु यीशु ख्रिस्त ने वैसा कहा, जैसा तू चाहती है वैसा ही हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने ऐसा नहीं कहा जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो, बल्कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, जैसा तू चाहती है वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी स्वस्थ हो गई। उसी घड़ी उसकी बेटी से दुष्ट आत्मा का अत्याचार समाप्त हो गया। मसीह में प्रियो, आज इस जगत में कई प्रकार के दुख, कई प्रकार के परीक्षाएं, कई प्रकार की परेशानियां हैं। हम भूखे हैं, हम नंगे हैं, बड़े बीमारियों से हम ग्रस्त हैं। इस निमित्त में हम प्रार्थना करते हैं, परंतु निराशा ही हमें मिलती है। क्यों? क्योंकि हम जब तक हम सुख में थे तब तक हम परमेश्वर से दूर थे। जब दुख या तकलीफ में थे तब आने का हमने हियाव रखा। थिस्सलुनीके की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 1 से 2 वचन में हमें परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर को प्रसन्न रखने का वचन उस पत्री में हमें सिखाया गया है। हमें आज मनुष्यों को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। निर्गमन 3 उसका 19 में वचन हमें बतलाता है कि वह क्या चाहता है, वह कौन सी आराधना चाहता है, कौन सी बातें वह चाहता है। अगर हम उसके चाहे गए बातों को यदि हम सच में हम एक्सेप्ट करें, उसे हम ग्रहण करें, तो उस स्त्री के समान प्रभु यीशु ख्रिस्त आज भी हमें यह कहेगा, जैसा तू चाहता है या जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। इसलिए मसीह में प्रियो, हम प्रभु यीशु के सामने अपने चाल चलन को ऐसे सुधारें कि जब हम प्रार्थना करें तो वह ग्रहण योग्य होने पाए। क्योंकि हम अपना चाल चलन ना सुधारें तो कितने भी हम प्रार्थना कर लें या उस दुख की घड़ी में कितने भी विश्वास में हम आ जाएं, वह ग्रहण योग्य ना हो पाएगा। इसलिए वचन कहता है, सचेत रहें, प्रार्थना करें और हमें अपने विश्वास में उस महिला के समान आगे बढ़ते जाना है। इस निमित्त में या इस वचन के दरमियान में हमने सीखा 3 बातों को। पहली बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि उस महिला के माध्यम से विश्वास अडिग था, तो आज हमें भी प्रभु यीशु ख्रिस्त की उस विश्वास में, ख्रिस्त के उस विश्वास में हमें अटल रहना है, अडिग रहना है। दूसरा कि हमें परमेश्वर पिता से जो भी मांगे बेझिझक हमें मांगने की आवश्यकता है। हमें अपने बातों को बेझिझक हमें उसके पास में रखने की आवश्यकता है। और तीसरी बात उस महिला के माध्यम से कि जैसा वह की, यहाँ तक कि उसे कुत्तों की संज्ञा भी दी गई, तब भी वह अटल रही। हमें आज हमारे पास में हम जितना प्रार्थना करेंगे, जितना निकटता में आएंगे, उतनी समस्याएं हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन फिर भी हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त में अटल रहने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि आज के इस वचन के माध्यम से कि विश्वास में अटल रहने का पुरस्कार हमें किस प्रकार से मिलेगा, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे इस छोटी सी बातों के माध्यम से। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए, जबकि आपने इस कनानी स्त्री के माध्यम से आपने हमें बताया, सिखाया कि हमें विश्वास में अटल रहने का पुरस्कार हमें किस प्रकार से मिल सकता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रिय महानतम राजा कि हम इस समय उस स्त्री की तरह अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, चाहे वह रोग में हो, चाहे किसी परेशानी में हो। और इन सारी बातों को प्रभु हम पिता परमेश्वर तेरी इच्छा जानते हुए तेरे निकटता में आने वाले हो सके। हे महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस प्रार्थना को सुन और हर एक लोगों को पिता परमेश्वर नाम ब नाम तू आशीष दिया करे, यीशु के नाम में, आमीन।
प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गैर में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुण्य पिलातुस के शासन में दुख भोगा और क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों मृतकों के न्याय करने को फिर आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र अलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस हटिया ध्रुव पास्टेट में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूर कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे और दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरनसन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। सब मसीह समाज के एकता और मेल मिलाप के लिए, और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, हमारे भी सब बेबीबास के, हमारे पुरोहितगण और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, कि हमें तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सकें।
हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गिक पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पछताव पर विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप पर दया करें, आपके सब पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दें। सब भले कामों को स्थिर और सफल करें, आशा से जीवन में बनाए रखें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा और एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिनमें शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। गीत नंबर 171 171। और इस गीत के समय अपने अपने भेंटों को लिए हुए हम प्रभु के नज़दीक आएंगे।
आइए इस समय हम विभिन्न प्रकार के आशीषों के लिए हम धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु के सम्मुख पहुंचाएं। इससे पहले हम भजन संहिता 33 उसका 1 से लेकर आगे 6 तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 33 अध्याय 1 से लेकर आगे 6 पद तक। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। बीना बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भलीभांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। यहाँ तक सर्वशक्तिमान तीनों लोक के त्रिएक ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा जुगान जुग होती रहेगी। आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम तुझे सभी प्रकार के बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और विशेष करके प्रभु जी इस समय जिन पृथ्वी पर तू अपने लोगों को निवास करने का समय दिया, और लोग समय के साथ अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के आशीषों को भी प्राप्त करते हैं। और विशेषकर प्रभु जी हम जन्मदिन के अवसर पर हम धन्यवाद की प्रार्थना तेरे सम्मुख पहुंचाते हैं, और जिनमें मुख्य रूप से रेवेन जो इस समय हमारे कलीसिया के पेरिस के सचिव भी हैं, जिनका आज जन्मदिन है, और इस परिस्थिति के साथ वे तुझे धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ कितने कई एक भाई बहन माता पिता भी हैं, और उनको तूने प्रभु जी अद्भुत रीति से प्रतायत की आशीष दी है, और जन्म से लेकर अब तक के जीवन में इन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी बीमारियां, दुख या तकलीफ या क्लेश या चिंताएँ भी देखे, लेकिन ऐसे बातों के साथ तूने बाघ के मुंह में जाने से बचाया और एक अच्छा जीवन दे करके प्रभु जी उन्नत किया है। मन, मस्तिष्क, विचार, बौद्धिकता में, शारीरिक डिलडौल में और स्वस्थ में तूने उनकी अगुवाई की है। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही जिन सेवाओं को भी तूने दिया, उन सब सेवाओं को भी पूरी करके भी आज एक सेवानिवृत्त के रूप में है। और कितने भाई बहन माता पिता बहुत से सेवकाई में हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में भी भाई बहनें हैं, सबों को तू आशीष दे और अव्वल दर्जा दे। हम भविष्य के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन सबों के जीवन को तू सुदृढ़ कर, ताकि जब तुझ पर विश्वास रखते हैं तो प्रभु जी एक लंबे जीवन के साथ जिएं, और जैसे तू चाहता है दिन प्रतिदिन के जीवन में हर एक बातों में तू उनकी अगुवाई कर। हाँ प्रभु जी, और इस समय हम धन्यवाद देते हैं विशेषकर सालगिरह के लिए, जिनमें से रेवरेंड हेरेंज, जिनको तूने समय के साथ एक पवित्र विवाह में जोड़ते हुए उनके परिवार का स्थापना किया है, और इस वैवाहिक जीवन के साथ उनको तूने सुखी का जीवन भी दिया है, और साथ ही साथ एक से दो होने का मौका दिया, क्योंकि एक दूसरे को सहायता दे सके। और तेरी इच्छा यही है, जबकि आदम को तूने बनाया और जीवन का श्वास फूंक कर एक जीवित प्राणी बनाया, पर उससे तू प्रभु इस पृथ्वी में रखते हुए उसे अकेला रहना पसंद नहीं किया, पर उनके लिए तूने उनके धर्मपत्नी एक जीवन साथी के रूप में दे दिया। आज इसी प्रकार लोग इस संसार में विवाह लेते हैं, जबकि इस फादरी साहब को भी है भली पत्नी तूने दी है, और साथ में बच्चे। इन तीनों को तू आशीष दे, और साथ ही साथ दिन प्रतिदिन के जीवन में तू हर एक बातों में आपसी मेल मिलाप में तू बने रहने में, बढ़ने में इनकी सहायता और मदद कर, और पारिवारिक दृष्टिकोण से एक अच्छी रीति से जिए। और इनके साथ तो बहुत ऐसे आशीषों को उन्नत किया है दे करके। साथ ही पत्नी को भी तूने अच्छे सेवा में जोड़ा है, सरकारी सेवा में, और एक पुरोहित होने के नाते कलीसिया की सेवा वचन के प्रचार में लगे रहते हैं। आशीष दे, और हमारी इसी प्रकार की शुभकामना की विनती है कि जो बेटे तूने उनके जीवन पर दिया है, उनको भी भली भांति शारीरिक डिलडौल में बढ़ने दे, बौद्धिकता में, और उनके सब प्रकार के बातों में अगुवाई कर, बीमारी जोखिम से बचा, और पढ़ाई के क्षेत्र में तू अव्वल दर्जा दे। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, और साथ ही साथ इस समय कितने बीमारियाँ, दुख या तकलीफ में पड़े हैं, उन सबों को तू सब प्रकार की बीमारी जोखिम से छुटकारा दे। और विशेष करके हमारी पृथ्वी पर जो चल रही है कोरोना नामक बीमारी, इससे तू विशेष करके तू बचा, और
प्रकृति बीमारी से भी तू बचा और सबों को तू प्रभु जी स्वस्थ मन स्वस्थ विचार और अच्छा ज़िंदगी दे। हमारी इस प्रकार की शुभकामना की विनती है और साथ ही साथ कितने बीमारी से चंगाई पाते हैं तुझे धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि तूने उन सबों को ऐसा शक्ति दिया और उनके जीवन को तू बनाए रखा और उनके उम्र आयु तू जानता है और इस कारण प्रभु जी वे बीमारी से छुटकारा भी पाते हैं। भले भांति तूने प्रार्थना भी सुन लिया है और उनके सब प्रकार के दवाइयों पर भी तूने आशीष दी, सेवन के माध्यम से वे प्रभु जी चंगाई को पाते हैं। फिर से तुझे धन्यवाद देते हैं, उनके नाम पर भी ये प्रार्थना सुनी जाए और विशेष करके प्रभु जी हमारी इस पेरिस पर भी अपनी आशीष दे और इस समय पूरे लोगों को तू स्वस्थ मन स्वस्थ विचार दे, जहाँ कहीं भी जीते हैं सबों को तू एक अच्छे जीवन देकर हर एक काम में बने रहने में, आपसी प्रेम में बने रहने में, तेरे सच्चाई में बने रहने में और तेरे वचन के अध्ययन के साथ तेरे सच्चाई को जानने में वे प्रभु जी एक अच्छे अव्वल दर्जा को पाएँ। हमारा ऐसी शुभकामना की विनती है। और साथ ही साथ प्रभु जी कितने प्रिय भाई बंधु जो इस समय परीक्षा लिखते हैं और परीक्षा में विजय भी हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी सी रीति सी या पृथ्वी पर है, जब हम पढ़ते हैं तो हम अच्छे ज्ञान को ही प्राप्त करते हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रभु जी हर एक की लक्ष्य अलग अलग है, परंतु हर एक लक्ष्य को तू जानता है। इस वक्त जितने एग्ज़ाम्स लिखते हैं नौकरी के तलाश के लिए सबों को तो अव्वल दर्जा दे और जितने छोटे से बड़े तक के बच्चे स्कूल में अध्ययनरत हैं सबों को तू प्रभु जी इस समय ऑनलाइन पढ़ने में तू सहायता प्रदान कर और उनको हर परिस्थिति से तू संभाल बीमारी जोखिम से भी, ताकि बच्चे पढ़े लिखे और एक गुणवान व्यक्ति के रूप में उभर कर आएँ और न केवल अपने परिवार के लिए परंतु कलीसिया में भी प्रभु जाने वाले समय में वे काम के योग्य ठहरें और हर एक को तू मसीह के नाम पर बुलाया है प्रभु जी, तो वे कलीसिया में जुड़े रहें और आने वाले समय में ज्ञान और बुद्धि के साथ कलीसिया में भी काम करते रहें और आने वाले समय में उनकी जैसी प्रभु जी जो एक लक्ष्य है उसे तू जानता है। भली भांति सरकारी सेवाओं में जुड़ना चाहते हैं, व्यवसाय में जुड़ना चाहते हैं, हर एक बातों में तू अगुवाई कर। साथ ही साथ प्रभु जी इन तमाम बातों को रखते हुए हम धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मांगते सुन और यीशु के नाम से ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हम इस भेंट को प्रभु के नज़दीक लाएं और इस समय हम प्रभु से आशीष मांगे। सर्वशक्तिमान सत्य प्रभु, आकाश और पृथ्वी के तानने वाले और अपने वचन के साथ ही थामने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय तेरे दिए हुए दानों में से ही प्रभु हम आज के इस सुंदर बेला में हम प्रभु जी इकट्ठा कर पाते हैं और तेरे नाम से ही हम बैठ चढ़ाते हैं। तू आशीष दे ताकि यह दान जिसे तूने हमें दिया और हमने थोड़ी थोड़ी करके तेरे नाम से प्रभु जी समर्पित किया है, पुनः फिर से एक बार आशीष दे ताकि ये कलीसिया के काम में आए और जैसी तेरी इच्छा योजना है हम प्रभु जी कलीसिया में इसे लगाएं और जैसी विकास की बातें हैं हम वचन की सेवा के साथ विकसित होते जाएं, कलीसिया विकास हो और इसी के साथ जैसे तेरी योजना है या पृथ्वी पर जब तू हमें रखा है और तू बातों में प्रकट होने पर है तब तक हम इस सेवा में बने रहें। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, और परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे हैं, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आपके साथ बनी रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उनकी सेवा कीजिए, ख्रीस्त के नाम में, आमीन। इस समय एक गीत हम गाएंगे अंतिम गीत के रूप में। तेरी आराधना करूं, तेरी
सबों को यीशु सा है। परमेश्वर पिता ने फिर से हम सबों को एक होने का मौका दिया। हम इस ऑनलाइन आराधना में प्रभु के नज़दीक आ पाए, यह प्रभु की कृपा है। इसलिए प्रभु परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप सबों को भी धन्यवाद कि आप इस आराधना में जुड़े। हमने प्रार्थनाएं की अपने लोगों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए। विश्वास है हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। वचनों को बांटा गया, सचमुच वह वचन हमारे लिए आने वाले समय में एक मार्ग बनेगा जिस पर हम चलेंगे और ठोकर नहीं खाएंगे। इसलिए इन वचनों के लिए भी परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हम रेवरेंड अनुकरण कंडुलना को भी बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हम सबों के निवेदन को स्वीकार किया और बड़े अनुग्रह के साथ हम सबों के बीच में उन्होंने अपनी उपस्थिति दी, वचनों को बांटा। सचमुच हम एक परिवार होकर, हटियादुरा पास्टेट होकर, कलिसिया होकर उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी उनका सहयोग हम सबों के बीच ऐसा ही बने रहे। उन्हें और उनके पूरे परिवार को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। साथ ही साथ आप सबों के लिए भी परमेश्वर ने अगुवाई दिया, सुरक्षित रखा। परमेश्वर से दुआ विनती प्रार्थना करें कि हम हमेशा ऐसे सुरक्षित रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, प्रभु में बने रहें और ऐसे ही जब हम जीवित रहेंगे तो मिलते रहेंगे प्रभु के नाम से। सुरक्षित रहिए घरों में और परमेश्वर के नज़दीक अपने जीवन को हमेशा बनाए रखिए। फिर से आप सबों को यीशु सा है।